मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा 10 का चैप्टर 9 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर रखा है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और कुछ और प्रश्नों पर हम आज और चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। x एक्सिस द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? कोण जो दो बिंदु दे रखे हैं उनको मिलाने वाला रेखाखंड। यानी कहने का मतलब हुआ दो बिंदु जो दिए गए हैं उनको मिलाने वाला रेखाखंड x एक्सिस के द्वारा कहीं न कहीं प्रतिच्छेद होता है। तो एक दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? दो रेखाखंड जो भी एक दूसरे को काटते हैं उनका कॉमन पॉइंट होता है। यानी कॉमन पॉइंट का मतलब हुआ वो बिंदु दिए गए दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर भी स्थित है और दूसरा जो रेखाखंड है वो कौन सा है? x एक्सिस है। तो वो बिंदु x एक्सिस के ऊपर भी स्थित है। तो x एक्सिस के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु में y कोऑर्डिनेट का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर वो बिंदु हम मान लेते हैं जहां पर ये जो रेखाखंड है वो x एक्सिस द्वारा प्रतिच्छेद होता है, उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से देखो यूं मानते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको हम सॉल्व कर रहे हैं, माना दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x द्वारा m1 अनुपात m2 के अनुपात में बिंदु, अब ध्यान देंगे कौन सा क्या बताया मैंने, x एक्सिस द्वारा विभाजित हो रहा है। x एक्सिस द्वारा मतलब वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर भी स्थित होगा और x एक्सिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु में मैंने आपको क्या बताया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कन्फर्म 0 होगा। तो अनुपात में बिंदु x अक्ष द्वारा m1 m2 के अनुपात में बिंदु x 0 पर विभाजित होता है, ये मान लिया। ठीक है, अब यहां देखिए y कोऑर्डिनेट कन्फर्म 0 है तो विभाजन बिंदु का हम y निर्देशांक लेते हैं। ठीक है, विभाजन बिंदु का y निर्देशांक। तो विभाजन फॉर्मूला आपको बताया गया था, y निर्देशांक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। विभाजन बिंदु का y निर्देशांक कितना है? 0 है। तो यहां ये हमने 0 लिख दिया। m1 इंटू y2 का मान, तो पॉइंट आपको दे रखा है पॉइंट 5, 3, -2 ये दिए हैं। तो पहला जो बिंदु है ये x1 y1 हुआ, दूसरा बिंदु x2 y2 हुआ। आपको y2 चाहिए तो -2 प्लस m2 और y1 की वैल्यू हो गई 3 बटे m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 इधर आएगा 0 की तरफ, तो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। अब क्या बचता है आपके पास? अब ये बचता है अपने पास -2m1 प्लस 3m2 बराबर 0। ओके, इस 3m2 को यदि अपन आगे लेके जाएं तो -2m1 इज इक्वल टू -3m2 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब m1 अपॉन ये m2 इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ गया। आगे 3 बचा हुआ है, इस 2 को आगे लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ m1
अनुपात m2 बराबर हुआ 3:2। अर्थात क्या कहेंगे हम कि बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x एक्सिस द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा? 3:2 के अनुपात में विभाजित होगा। क्लियर? ये अंत विभाजन था। यदि बाह्य विभाजन की बात होती तो यहां निशान किसका आ जाता? माइनस का निशान आ जाता और हम इसको सोल्व कर देते। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देखिए, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदुओं 1, 3 तथा 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? Find the ratio in which line 3x + y = 9 divides the line segment joining the points 1, 3 and 2, 7। ठीक है, देखो किस प्रकार से, इसी प्रकार से हम सपोज कर लेते हैं let the line 3x + y = 9 divides the line segment joining the points 1, 3 and 2, 7 in the ratio of m1:m। मतलब हुआ कि माना लाइन या रेखा 3x + y बराबर 9 दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1:m2 के अनुपात में विभाजित करती है। ये माना, ठीक है। माना दी गई रेखा दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1:m2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ओके, यहां तक विभाजन हो रहा है, इसका मतलब विभाजन बिंदु भी है। तो विभाजन बिंदु के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 + m2x1/m1 + m2 m1y2 + m2y1/m1 + m2। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां आ जाएगा m1x2 हुआ 2 प्लस m2x1 m2 into x1 की वैल्यू 1 हो गई अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट हुआ, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1y2 का मान 7 हो गया प्लस m2y1 का मान 3 हो गया, y m1 हो गया प्लस m2y1 का मान 3 हो गया, y m1 प्लस m2। या फिर ये 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये हो गया 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये विभाजन बिंदु आया। अब विभाजन बिंदु जैसा अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन पे भी हमने चर्चा करी थी, ये विभाजन बिंदु दोनों का ही कॉमन पॉइंट तो हुआ, तो ये विभाजन बिंदु दी गई रेखा के ऊपर भी स्थित होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्योंकि विभाजन बिंदु दी गई रेखा पर स्थित है, अतः ये इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह ये वैल्यू रख दें, y की जगह ये वैल्यू रख दें, तो क्या आना चाहिए? दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो 3 into x की वैल्यू हो गई 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस y की वैल्यू है 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर 9 है। ठीक है, m1 प्लस m2 यहाँ एलसीएम आ जाए, एलसीएम कहाँ चला जाएगा? इधर गुणा में भेज देंगे, तब क्या आ जाएगा? देखिए 6
m1 प्लस 3m2 तो ये हो गया, और 7m1 प्लस 3m2 ये हो गया, बराबर 9m1 प्लस 9m2। ठीक है, m1 के टर्म एक तरफ कर लेते हैं, m2 के टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो m1 के टर्म्स में 6 तो ये रहा, 7 ये रहा, 6 और 7 हो गया 13m1 माइनस ये इधर आए माइनस 9m1 हो गया। ठीक है, आगे की बात करें, 9m2 तो यहाँ है ही माइनस m2 की टर्म देखिए, 3 तो ये रहा, 3 ये रहा, तो 3 और 3 6m2 ये आ गया, 6m2 आ गया। तो 13m1 में से 9m1 यदि अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4m1 बचा, और आगे कितना बच जाता है, 9m2 में से 6m2 घटा देते हैं तो 3m2 ये बच जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब m2 को इधर लेके जाएंगे डिवाइड में, यानी m1 अपॉन m2 आ जाएगा 3/4, या फिर इसे आप क्या लिखेंगे, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। मतलब क्या हुआ, क्या कहेंगे हम कि ये जो रेखाखंड है, ये जो लाइन है 3x + y = 9, ये दिए गए पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, m1 3/4 में। ठीक है, 3/4 में डिवाइड करेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अपने वीडियोस को लाइक और शेयर करना है तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।